हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स एमएचटीसीटी में आए हुए पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। वेव ऑप्टिक्स की कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, वो फटाफट अपन डिस्कस करते हैं और सीधा चलेंगे पीवाईक्यू के ऊपर। वहां पे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताते चलूंगा। तो कम से कम टाइम में अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करना चाहते हो तो आप एकदम सही जगह पे लैंड हुए हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए वो है इंटेंसिटी। आई क्या है? इंटेंसिटी किसका? वेव का इंटेंसिटी। ये किसको प्रोपोर्शनल होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। किसका एम्पलीट्यूड है? वेव का एम्पलीट्यूड है। बराबर। इन दोनों में क्या रिलेशन है? हम नॉर्मली लिखते हैं आई इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर। के इज व्हाट? के इज अ कांस्टेंट, आई इज अ इंटेंसिटी। तो आप इंटेंसिटी अगर मान लो दो वेव मिक्स हो रहा है, ये एक रिलेशन हो गया एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में। अगर दो वेव है वो मिक्स हो रहा है, दो वेव क्या हो रहा है? इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है। तो वो टाइम पे हम इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? अगर दो वेव है तो उसका ये फॉर्मूला है आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस फाइव। इसमें फाइव क्या है? फाइव इज अ फेस डिफरेंस। फाइव इज अ फेस डिफरेंस। आई वन आई टू इंडिविजुअल वेव का इंटेंसिटी है, फाइव इज अ फेस डिफरेंस। अब क्वेश्चन में क्या करता है, आपको कभी कभी पूछ लेता है कि दो वेव इंटरफेयर हो रहा है, उनका इंटेंसिटी क्या है। तो इंडिविजुअल वेव का दे रखा है और कॉस फाई की जगह सीधा फाई नहीं देता है, आपको पाथ डिफरेंस दे देगा। तो पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। जो ये फेस डिफरेंस होता है ये क्या होता है? इट इज 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। फेस डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी ध्यान देना। देखो स्टेप बाय स्टेप अपन जा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करना है? तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? जो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं ये होता है एन टाइम्स लैम्बडा। ध्यान देना, बस आप समझते जाना। डेल्टा एक्स क्या है? एन टाइम्स लैम्बडा। अगर वाईडीएससी है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस टाइम पे क्या करना है? डेल्टा एक्स इज एन टाइम्स लैम्बडा। क्या करते हैं आपको? ये डेल्टा एक्स भी नहीं दिया है, मान लो आपको क्या दे दिया है? लैम्बडा दिया है, बराबर। और एन दे रखा है कि कहाँ जा रहा है, कि ब्राइट है डार्क है। एन क्या होता है डिस्कस करते हैं अभी, है ना। और डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है, या उल्टा भी हो सकता है कि आपको डेल्टा एक्स और लैम्बडा दे देता है, एन पूछ लेता है। तो इधर एन का क्या मतलब है ध्यान देना। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। आपको मान लो डेल्टा एक्स और लैम्बडा पता है। अगर एन इंटीजर है, एन क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर, बराबर। एन का वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा। ये सब इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा? nth डार्क हो जाएगा। इट इज अ nth, सॉरी nth ब्राइट हो जाएगा। nth ब्राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये क्या हो जाएगा? nth ब्राइट हो जाएगा। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं है, अगर n का वैल्यू क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। इफ n इज नॉट इंटीजर, इफ n इज नॉट इंटीजर, n इज नॉट इंटीजर, अगर n इंटीजर नहीं है, उस टाइम पे क्या करना है? जो भी ये n अगर इंटीजर नहीं है, मतलब जो आपको पाथ डिफरेंस दिया है वो डार्क फ्रिंज बना रहा है। वो क्या बना रहा है? डार्क फ्रिंज। अगर n इंटीजर नहीं है, इट मीन्स इफ n इज नॉट इंटीजर देन डार्क फ्रिंज, देन डार्क फ्रिंज। ध्यान देना दोस्तों, देन डार्क फ्रिंज। अगर एन इंटीजर है तो ब्राइट फ्रिंज। एन अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होता है? डार्क फ्रिंज होता है। डार्क तो कौन सा डार्क? फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। तो वो फाइंड कैसे करते हैं? एन इज इक्वल टू, यू विल राइट 2m-1 डिवाइडेड बाई 2। 2m-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या मिलेगा? m। देखो n आपको पता है, मान लो डेल्टा एक्स और लैम्बडा दे दिया आपने, n कैलकुलेट किया, आपका n आया 3। 3 आया मतलब ब्राइट है। अगर n का वैल्यू आया 3.5, मतलब क्या है? डार्क है। तो कौन सा डार्क है? इट इज नॉट 3.5 डार्क, बराबर। डार्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ से n इज इक्वल टू 2m-1 डिवाइड बाय 2 से। तो यहाँ से क्या मिलेगा? mth डार्क। ये हो जाएगा mth डार्क। होप इट इज वेरी मच क्लियर, बराबर। अगर आपको डेल्टा एक्स और लैम्बडा पता है, आपने n कैलकुलेट किया, अगर n आ गया आपका इंटीजर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया, तो वो उतना डार्क हो जाएगा। लेट्स से n आया 4, तो इट इज अ फोर्थ ब्राइट। n आया 5, तो इट इज अ फिफ्थ ब्राइट। अगर n 5 नहीं आया, लेट्स से n आ गया आपका 3.7, या n आ गया आपका 5.5, तो आप क्या करेंगे? जब भी n इंटीजर नहीं है तो आपको सीधा इधर जंप करना है। इसका मतलब क्या है? वो डार्क है। अब कौन सा डार्क है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 2m-1 डिवाइड बाई 2। तो इट इज mth डार्क। वो क्या होगा? mth डार्क होगा। n तो आपने यहां से निकाल लिया, ये रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा? mth डार्क। ये किसके लिए? वाईडीएससी के लिए।
अगर ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जगह आप यही फॉर्मूला लगा रहे हैं किसमें, डी फ्रैक्शन में, तो ध्यान देना डी फ्रैक्शन में कैसे करना है, ठीक है। ये इधर तक क्लियर है क्या करना है, ठीक। शायद मैंने स्लाइड ऐड नहीं किया, तो ये इधर तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बातें, ठीक है। आप इतना लिख लो, मेरे ख्याल से इतना लिख लो, क्योंकि मेरे को इसी में आगे कंटिन्यू करना है, तो ध्यान देना। अगर क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाई डी एस सी हो गया। अगर डी फ्रैक्शन है, अगर क्या है, डी फ्रैक्शन है, क्या है, डी फ्रैक्शन, डी फ्रैक्शन, अगर डी फ्रैक्शन है तो अपन इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका n, अगर आपका n इंटीजर आता है, इफ n इज इंटीजर, इफ n इज इंटीजर, इफ n इज इंटीजर, तो वो डार्क हो जाएगा, देन इट इज nth डार्क, देन इट इज nth डार्क। समझ रहे हैं आप। अगर n इंटीजर नहीं है, अगर n इंटीजर नहीं है, इफ n इज नॉट इंटीजर, इफ n इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, तो आपको क्या निकालना होगा, n इज इक्वल टू, यू विल राइट 2m+1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से क्या मिलेगा, mth ब्राइट, होप ये दिख रहा है, मैं कॉर्नर में क्या लिख रहा हूँ, इट इज mth ब्राइट लिखा है मैंने, वो mth ब्राइट, क्लियर है। तो देखो भाई कहानी क्या है, होप आपको समझ में आ रहा है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस बात पे, ज्यादातर वाईडीएससी से ही आता है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा लिखा आपने, आपको कैलकुलेट करना है कि आपको दे रखा है, लेट्स से क्वेश्चन में दे रखा है कि पाथ डिफरेंस है सो एंड सो, बराबर, और वेवलेंथ भी दे रखा है, तो आपने एन कैलकुलेट किया। अगर आपका एन वाईडीएससी लिखा है, उस क्वेश्चन में वाईडीएससी लिखा है, तो आप ये प्रोसीजर लिखेंगे। अगर डिफ्रैक्शन लिखा है तो आप यहां से जाएंगे, बराबर। वाईडीएससी में क्या होता है, अगर एन इंटीजर है, 3 आ गया, 4 आ गया, तो दैट इज ब्राइट। अगर एन इंटीजर नहीं है और कुछ नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में, तो आप यहां से क्या निकालेंगे, डार्क। एग्जैक्ट उल्टा डिफ्रैक्शन में होता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर एन इंटीजर है तो डार्क हो जाएगा, वो वाला डार्क जो एन का वैल्यू आया। अगर एन इंटीजर नहीं है तो इट बिकम 2m+1 डिवाइड बाई 2, सो इट इज mth ब्राइट, देन ये क्या हो जाएगा, mth ब्राइट हो जाएगा। अगर n इंटीजर आ गया तो nth डार्क हो जाएगा, किसमें, डी फ्रैक्शन में। एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान देना इस बातों पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते इसी के अंदर, ठीक है। ये आपने शायद लिख लिया रहेगा, नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, ये आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये फेस का फॉर्मूला, फेस डिफरेंस, और डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस, और फाई क्या होता है, फेस डिफरेंस, फाई क्या है, फेस डिफरेंस। तो ये भी बात ध्यान रखना दिमाग में। आगे बढ़ते, अब इसी में अगर आपको क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन बता रहा हूं मैं अभी आपको। अगर मान लो एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, दो वेव दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस फाई, फाई इज अ फेस डिफरेंस, वही जैसे मैंने पीछे बताया उसी हिसाब से। तो यहाँ से आप दो एम्पलीट्यूड दे रखे, तो आप इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं यहाँ से। और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, अगर आपको यहाँ पूछता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कब होगा, अगर दो वेव है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये आएगा, बराबर। ये एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, a1 प्लस a2, जब cos फाई का वैल्यू 1 होता है, बराबर, व्हेन cos फाई इज 1, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होता है, व्हेन इट इज a1 माइनस a2, यानी cos फाई इज -1, जब cos फाई -1 होगा तब एम्पलीट्यूड मिनिमम, जब cos फाई 1 होगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। पर इंटेंसिटी भी पूछता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, √I1 प्लस √I2, दो वेव मिलके बन रही है इंटेंसिटी, उसका स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम बोलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम, सो इट इज √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले, डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कब क्या करना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी आ गया, एम्पलीट्यूड के बारे में बात हो गया। अब वापस वाईडीएससी में और डिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे, इतना शायद आपने लिख लिया रहेगा, तो बताओ फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखो अगर आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया है, क्या दिया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी लिखा हुआ है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अपने को क्या करने का, उसमें क्या बोलता है आपको ब्राइट फाइंड करने बोलता है कि लेट्स से nth ब्राइट और 7th ब्राइट 6th ब्राइट, उसका डिस्टेंस बताओ। तो आप ये ध्यान देना, वाईडीएससी दिखता कैसे, कुछ ऐसा होता है, ये दो स्लिट है S1 और S2, इनका ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी।
अब यहाँ से भी एक लाइट आ रहा है, इधर से भी एक लाइट आ रहा है, तो यहाँ क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट बनता है। यहाँ क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट। अब ये जो सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ से यहाँ पे बनेगा डार्क, यहाँ बनेगा ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसे कंटिन्यूस बनते जाता है। तो फर्स्ट डार्क हो गया, फर्स्ट ब्राइट हो गया, सेकंड डार्क हो गया, सेकंड ब्राइट हो गया, ऐसा दोनों साइड बनेगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है। तो आपको ये डिस्टेंस पूछता है कि ये कितना दूर है, लेट्स से सेकंड डार्क कितना दूर है, तो ये y बताना होता है आपको। तो y के लिए फॉर्मूला है, y के लिए क्या फॉर्मूला है ध्यान देते हैं, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ, सो याद देना। अगर बोला है nth डार्क या nth ब्राइट के बारे में बात करते हैं, nth ब्राइट का डिस्टेंस क्या है, कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से। तो nth ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला है, nth ब्राइट इज n d लैम्बडा बाई d। अगर बोला है nth डार्क बोला है, सो इट इज 2n-1 डिवाइड बाई 2 d लैम्बडा बाई d, बराबर। ये nth ब्राइट हो गया, ये nth डार्क हो गया, बराबर। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज अ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो फ्रिंजेस के बीच का गैप। फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज का और ब्राइट फ्रिंज का सेम होता है। फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क हो या ब्राइट हो, कोई भी फ्रिंज हो, बराबर। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डी लैम्बडा बाय डी होता है। अगर आपको बोले एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या बोले, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर का मतलब क्या है, थीटा। देखो जब भी एंगुलर बोलेगा डी हटा देने का, सीधा सीधा दिमाग में रखने का। सो इट इज लैम्बडा अपॉन डी, लैम्बडा इज अ वेवलेंथ। सिमिलरली आपको यहाँ बोलता है कि आप nth ब्राइट बताओ और उसका एंगुलर डिस्टेंस बताना है, सेंट्रल ब्राइट से कितने एंगल पे है। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से डी हटा देना है। सो इट इज n लैम्बडा बाई डी। और सिमिलरली nth डार्क के लिए आप लिखेंगे 2n-1 लैम्बडा बाई डी, 2n-1 लैम्बडा बाई डी, वो कॉर्नर में दिख रहा है, यस 2n-1 लैम्बडा बाई डी। तो ये nth ब्राइट हो गया, nth डार्क हो गया। तो ये बेसिक बातें आप दिमाग में रखिए। ये किसके लिए हो गया, YDSC के लिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में डी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डी फ्रैक्शन लिखा है, तो आप क्या करेंगे, डी फ्रैक्शन के केस में कुछ बातें चेंज हो जाएंगी। जैसे इधर ध्यान देना, देखो डिफरेंस बताना जरूरी है कि किधर क्या हो रहा है, तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहेगा। तो फटाफट, ये बस लास्ट है, इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, डी फ्रैक्शन। देखो डी फ्रैक्शन में क्या है, अगर डी फ्रैक्शन में nth ब्राइट बोला है, बराबर, nth ब्राइट, इधर ब्राइट जो वहां डार्क के साथ होता है उसी टाइप का, तो y nth b मतलब ब्राइट, ये क्या होता है यहाँ 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 d लैम्बडा बाई d, बराबर, d लैम्बडा बाई d। अगर एंगुलर बोला है कि एंगुलर बताओ कि कितने एंगल पे है, तो आप क्या लिखेंगे, बस d को हटा देना है, कैपिटल D को। कैपिटल D क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर आपको nth डार्क का बोला है, nth डार्क, तो आप क्या लिखेंगे, y nth डार्क विल बी n d लैम्बडा बाय d। इन सब क्वेश्चंस में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से, ठीक है। n 0 नहीं रखना है किधर भी। nth डार्क और nth एंगल में पूछे, अगर एंगल पूछे कि थीटा nth डार्क n लैम्बडा बाय d, ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। ये इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अभी YDSC में जो ये फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ होता है जो सेंट्रल ब्राइट होता है, सेंट्रल ब्राइट, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज विड्थ अलग होता है YDSC में, बराबर, जबकि यहाँ सबका सेम होता है, सेंटर में हो, डार्क हो, ब्राइट हो, सबका सेम है। सेंट्रल ब्राइट का अगर फ्रिंज विड्थ पूछे, किसका, सेंट्रल ब्राइट का, तो अपन क्या करते हैं ऐसे केस में, अगर सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज विड्थ पूछा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे इसको फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी लैम्बडा बाई डी। और अगर एंगल में पूछे कि कितना एंगुलर है, सो इट बिकम 2 टाइम्स लैम्बडा बाई डी। समझ रहे, अगर एंगल में पूछा सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज विड्थ तो ये, डिस्टेंस में पूछा तो ये। अगर किसी और फ्रिंजेस का बात करें सेंट्रल ब्राइट को छोड़ के, बराबर, कि फ्रिंज विड्थ, सिंपली फ्रिंज विड्थ बोला है, किसका, डार्क और ब्राइट का फ्रिंज विड्थ, किसका, डार्क और ब्राइट का,
अगर ऐसे बोला है कि डार्क और ब्राइट का फ्रिंज विड्थ क्या है, ऐसे वाले केस में आपको क्या लिखना है, इट इज सिंपली इसका आधा, दैट इज डी लैम्बडा बाई डी। और अगर एंगल में बोले तो इट इज लैम्बडा बाय डी। आप समझ पा रहे हैं? ये सब जो इधर लिखा है ये डिफ्रैक्शन के लिए, ये सब किसके लिए है, YDSC के लिए। ये बात एकदम दिमाग में आप क्लियर रखो कि क्या कब और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मतलब क्वेश्चन ही करने हैं आपको, ये आप पूरा दिमाग में अच्छे से रखो कि भाई कब कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। nth ब्राइट बोला है, YDSC बोला है तो ये करने का, nth डार्क बोला है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। अगर एंगल में पूछा है कि कितने एंगल पे, तो ये लगाने का, डार्क के ब्राइट के लिए, डार्क के लिए ये लगाने का। एग्जैक्ट इधर भी लिखा हुआ है, इधर प्लस होता है उधर माइनस है, ये ध्यान में रखना, समझ रहे। ये फॉर्मूले पे ही पूरा गेम है इधर, ठीक है। आप एकदम डिफरेंस क्लियर रखो कि क्या कब करना है, बराबर। यहाँ कोई भी फ्रिंज विड्थ बोले, डार्क ब्राइट या सेंट्रल ब्राइट, सबका सेम होता है फ्रिंज विड्थ, डी लैम्बडा बाई डी। अगर एंगल में बोले तो लैम्बडा बाई डी। इधर अगर डार्क और ब्राइट बोला है तो ये, अगर सेंट्रल ब्राइट बोल दिया है तो 2 टाइप्स, ये अलग होता है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट और नॉर्मल डार्क ब्राइट का फ्रिंज विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए ये मेरे को थियरी जो बताना था, जो क्वेश्चंस के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता चुका हूँ। अब सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। The path difference produced by two wave is 3.75, ये माइक्रोमीटर होना चाहिए, गलती से मीटर हो गया। एंड द वेव क्या आएगा, ये आएगा आपका माइक्रोमीटर आना चाहिए यहाँ पे। दिस इज अ माइक्रोमीटर, ये क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर, बराबर। ये हो गया माइक्रोमीटर। आओ सवाल करते, क्वेश्चन करते। होप इसमें साउंड वगैरह सब क्लियर है। यस चलिए। The path difference produced by the two wave is 3.75 micrometer. The wavelength is 5000 angstrom. The point is, देखो आया ना, उसी पे सवाल आ रहा है भाई। अब बताना है आपको डार्क है या ब्राइट है, कौन सा है, डार्क है या ब्राइट है, ध्यान देना। पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेव इज 3.75। सो डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, 3.75 माइक्रोमीटर, 3.75 माइक्रोमीटर। और ये दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी ये हो गया 5000 इंटू 10⁻⁻7 -10 meter. So it will turn around to be 5 into 10⁻⁻7 and this will be 3.75 into 10⁻⁻6, बराबर। ये दोनों मीटर में आ गए, दोनों ही किस में है, मीटर में। चलिए डेल्टा एक्स दे रखा है, अब अपन यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्बडा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्बडा। डेल्टा एक्स इज 3.75 इंटू 10⁻⁻6, n हमें बताना है, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻7, बराबर। ये वैल्यू रख दिया अपन ने। अभी यहाँ से n मिल जाएगा अपने को, इट बिकम 3.75 इंटू 5 इंटू -6 -7 है तो 5 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा। यहाँ से ये क्या हो गया, 37.5 अपॉन 5, दिस इज व्हाट n। ऑब्वियसली ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आना चाहिए, 13 14 15 16 17 18 ऐसा। इसको डिवाइड करने में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ये 36 होता तो हो जाता, 35 होता तो हो जाता, 5 7 35। लेकिन ये n का वैल्यू क्या आया, फ्रैक्शन में आया, तो n इज अ नॉट इंटीजर, n इज नॉट इंटीजर, n इज नॉट इंटीजर। यहाँ अपन मान रहे कि ये क्वेश्चन में YDSC का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है, YDSC का क्वेश्चन। n इज नॉट अ इंटीजर। अगर n इंटीजर नहीं है, अगर क्या नहीं है ना इधर, तो n इंटीजर नहीं है, देन इट इज डार्क, देन इट इज डार्क फ्रिंज। डार्क जो भी पॉइंट है वो कैसा है, डार्क है। कौन सा डार्क है, अभी यहाँ तो हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, डार्क आएगा, बराबर। कौन सा डार्क है ये अगर बताना होता तो हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते। कैसे सिंप्लीफाई करते वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आ चुका है, n आपको पता है, यू विल राइट 2m-1 डिवाइडेड बाई 2। 2m-1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं YDSC मान रहा हूँ। 2m-1 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 37.5 अपॉन 5 2m-1 इंटू 2, बराबर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 37.5 नहीं, ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 75/5, तो दिस इज 15 16, यानी m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 डार्क आ जाएगा, 8 डार्क आ जाएगा, बराबर। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन। 37 को ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 75 हो गया, 75/5 कितना होता है, 15,
15 इज इक्वल टू 2m माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 8। 8 डार्क आ रहा है, डार्क आ रहा है, ये कहाँ से समझ में आ गया, इधर से ही समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ऑप्शन टिक मारा डार्क, आगे बढ़ते। इधर क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव इज 4:3, किसका एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना दिया है 4:3, A1/A2 is, then the ratio of maximum and minimum intensities in the interference pattern will be ratio of maximum अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है आपको। आप समझ रहे हैं, आपको ये रेशियो पूछा है तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया I1 प्लस I2 का स्क्वायर होता है, बराबर, और मिनिमम क्या होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर होता है, ये मिनिमम होता है, ऊपर मैक्सिमम नीचे मिनिमम, यही पूछा है आपको। अब देखो I1 I2 को वी कैन ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट I1 एज k टाइम्स A1 का स्क्वायर एंड I2 एज k टाइम्स A2 का स्क्वायर, बिकॉज इंटेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब आप इसमें रखोगे k A1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, सो इट विल बिकम A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। अब आपको ये रेशियो दे रखा है A1 अपॉन A2 इज 4/3, तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व करिए, आप A1 को 4 मान लो, A2 को 3 मान लो, या फिर आप रेशियो भी लेके कर सकते हो। तो अगर मैं A2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा A1/A2 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा A1/A2 माइनस 1 का स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, A1/A2 इज 4/3, तो 4/3 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, या आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन है तो रेशियो लेके कर सकते हैं, मैं आपको टेक्निकली सही लिखवाना सिखा रहा हूँ। आ गया इसका आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 7, ऊपर 7 और नीचे कितना हो जाएगा 1, सो इट इज 7/3 1/3 का स्क्वायर, सो ये हो गया 49/1, 49/1, 49/1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। ये क्लियर है, यस परफेक्ट है। दिस इज 49/1। बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आना है मेरे दोस्त, करके आना है ये तुमको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू के टाइम्स A1 स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के टाइम्स A2 स्क्वायर, आई मैक्स आई मिनिमम, ये फॉर्मूला है। आप आई की जगह बिल्कुल के टाइम्स A1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट चलेगा, A1 A2 ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, फिर वैल्यू रख के अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए यहाँ क्या दे रखा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। When sodium light of wavelength 5893 is used, कितना फ्रिंज बना 62 seen in the field view, instead of violet light of wavelength 4358 is used, then the number of fringes। देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, ठीक है। पहले क्या यूज कर रहा है, ये वेवलेंथ है, इसको λ1 बोल दो, इसको n1 बोल दो, ये λ2 है, ये क्या है λ2। आपको क्या कैलकुलेट करना है, n2 कैलकुलेट करना है, बराबर। तो एक बात दिमाग में रखो, यहाँ क्या बोला है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोडियम लाइट of wavelength 5893 is used and then the 62 fringes are seen in the field view। फील्ड व्यू मतलब मान लो मेरे को इतना दिख रहा है, इतने में ही पहले 62 फ्रिंजेस बन रहे थे, अब लाइट बदली कर दिया, दिखना तो मेरे को इतने ही है। अब ऐसे अपन खड़े तो मेरे को इधर का नहीं दिख रहा है ना, पीछे का यही जोन का दिखेगा, तो यही दिख रहा है, इतने में पहले 62 फ्रिंजेस बन रहे थे, अब लाइट बदली कर देंगे तो जोन तो इतना ही रहेगा, इतने ही डिस्टेंस में कितने फ्रिंजेस बनेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फील्ड ऑफ व्यू दोनों केस में उतना ही रहेगा, आप लाइट चेंज करो तब भी फील्ड ऑफ व्यू ये पहले केस में, और उतना ही फील्ड ऑफ व्यू दूसरे केस में रहेगा। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फ्रिंज विड्थ इनटू नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस n1 है, और फ्रिंज विड्थ क्या होता है d λ/d, दिस इज d λ/d इज इक्वल टू n2 d λ/d। समझ रहे, अभी d ये तो सेम है, कट गया, n1 कितना दे रखा है 62, λ1 पहले केस में लाइट है 5893, दूसरे केस का n2 फाइंड करना है, लाइट है 4358, तो ये हो गया 62 इंटू 5893, 62 इंटू 5893 डिवाइडेड बाई 4358, यहाँ से मिल जाएगा आपको n2 कितना आना चाहिए 62 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये 2 जा नहीं 1 जा होगा, बराबर। जब आप ये डिवाइड करोगे तो 4358 और ये मतलब 43 हो गया ना, 43 मतलब 43 1 जा, फिर कितना बच जाएगा
43 मतलब 5 और 15, जीरो लगाएंगे पीछे तो 3 जा, तो लगभग लगभग जब आप कैलकुलेट करोगे तो 83.3 के आसपास कुछ आना चाहिए, उससे ज्यादा। यानी फ्रिंजेस कितने हो गए अब 83, मतलब 83 पूरा फ्रिंज बना और उसके बाद भी थोड़ा सा फ्रिंज बनाना, तो मतलब उसको 84 ही गिनेंगे। दैट इज नॉट अ कंप्लीट फ्रिंज 0.33, लेकिन हमको तो थोड़ी पता है कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। तो 83.33 यानी इसको होल नंबर पे कंप्लीट कर देना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 84। तो इसका आंसर क्या बनेगा 84 इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसमें डिवीजन आप अच्छे से कर लेना, बाकी हो जाएगा। तरीका यही है, फील्ड ऑफ व्यू से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या दे रखा है, द ब्रूस्टर्स एंगल। देखो ब्रूस्टर्स एंगल ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस इज 54.74। ब्रूस्टर्स एंगल पे ध्यान देना है। ब्रूस्टर्स एंगल क्या बताता है, ये वो एंगल होता है जिस टाइम पे, देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। अगर ये इंसिडेंट लाइट है बराबर, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, एक रे रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और एक रे हो जाएगा ट्रांसमिट, या इसको आप बोलो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बराबर। 3 रे आ रहा था, ये मीडियम है, ऑब्वियसली ये थोड़ा बेंड होगा तो आप इसको बेंड भी कर सकते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, ब्रूस्टर्स एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होगा, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, ब्रूस्टर्स एंगल एक इंसिडेंस एंगल है। अगर लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बात दिमाग में रखना। लाइट अगर ब्रूस्टर्स एंगल पे आ रहा है, ब्रूस्टर्स एंगल का मतलब क्या है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बात एकदम दिमाग में रखना। अब यहाँ क्या दे रखा है, ब्रूस्टर्स एंगल दे रखा है वो लोग ने, बराबर। ये ब्रूस्टर्स एंगल पता है आईपी। अब देखो ये आईपी रहेगा तो ये भी आईपी रहेगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम। ये 90 है, ये आईपी हो गया, ये पूरा मिला के 180 होगा, तो ये भी तो आईपी ही होगा। अब समझ रहे, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रूस्टर्स एंगल हो जाएगा। आई बी भी लिखते हैं, आई पी भी लिखते हैं इसको, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, आई पी, और ये क्या हो गया आई पी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रूस्टर्स एंगल दे रखा है अपने को। अपन पहले इस लिक्विड का या इस मीडियम का, ये जो दूसरा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और यहाँ पे क्या है एयर, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो 1 हो गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 2 बोल देते। तो पहले म्यू 2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ, म्यू 1 साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 आई पी, ओ ये 90 माइनस आई पी आएगा, ये आई पी नहीं आएगा, दिस विल बिकम 90 माइनस आई पी। समझ गए, कैलकुलेट करो ना, ये 90, ये आई पी पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस आई पी होना चाहिए। सो दिस इज 90 माइनस आई पी। तो अपन क्या रखेंगे, म्यू 1 साइन आर, म्यू 2 साइन 90 माइनस आई पी, म्यू 2 साइन 90 माइनस आई पी, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये बना म्यू 2 कॉस आई पी विच इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई पी। यानी यहाँ से म्यू 1 तो 1 है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, आई पी, तो ये क्या बना, साइन अपॉन कॉस 10 आई पी इज व्हाट म्यू 2। यहाँ से आपको देखो आईपी दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज व्हाट आईपी, देखो वैल्यू भी दे रखा है, ये आईपी है, आईपी ब्रूस्टर्स एंगल मतलब आईपी, आईपी से डिनोट करते हैं अपन। तो म्यू 2 का वैल्यू कितना हो गया, आईपी दे हैव गिवन 10 54.74। सो म्यू 2 कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √2, वो लोग ने दे रखा है, दिस इज √2 बना, ऐसा बोला है वो लोग ने कि ये कितना है, √2 है, म्यू 2 इज √2 गिवन है ये, ठीक है। सो म्यू 2 इज इक्वल टू √2, ये आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है द रिफ्रैक्शन इज, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यानी आपको ये एंगल निकालना है। आप बिल्कुल ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 माइनस आई पी कर देना है, बस यही सवाल था, काम का ये किया, 90 माइनस आई पी, ये पूछा ना, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, दिस इज व्हाट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया 90 माइनस आई पी। ओ ओके, यहाँ एक और चीज दे रखा है,
ये तो अपन ने फाइंड कर लिया बराबर। आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि म्यू क्या होता है, जो म्यू होता है वो होता है 10 IP। देखो ये भी एक फॉर्मूला है, आईपी दिया था तो हमने म्यू कैलकुलेट कर लिया। अब वो क्या बोल रहा है, लाइट अगर 54 पे आएगा तो ही यहाँ ये एंगल होगा, लेकिन अभी के केस में लाइट 54 पे नहीं आ रहा है, लाइट इंसिडेंट कितने पे हो रहा है 45। अगर लाइट 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अगर लाइट 45 पे इंसिडेंट हो रहा है तो आप यहाँ का एंगल बताओ, तो आप क्या करो, यहाँ का एंगल बताओ। अब ये दूसरा पार्ट कर रहे क्वेश्चन का, तो आपको ये एंगल बताना है। अभी ये एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ब्रूस्टर्स एंगल पे आएगा, लाइट अगर ब्रूस्टर्स एंगल पे होगा तो ये 90 होता है, तो उससे तो ब्रूस्टर्स एंगल से तो हमने म्यू निकाल लिया बराबर। अब क्या बोल रहा है कि अगर लाइट 45 पे आ रहा है तो आर बताओ। तो कुछ नहीं करना, अभी यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, देखो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं या ये तरीका है उसका। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू 1 साइन 45 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 2 साइन आर। बस आपको आर कैलकुलेट करना है। म्यू 1 तो 1 है, साइन 45 इज 1/√2, दिस इज म्यू 2 इज ऑल्सो √2, तो साइन आर, आर कितना आ गया 1/2, साइन आर इज 1/2, मतलब आर कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैंने बताया ब्रूस्टर्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मतलब म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ब्रूस्टर्स एंगल में ये रिलेशन है, वो आ गया। फिर अपने को क्या बोला था, अगर ये 45 पे आ रहा है तो आर बताओ, तो 45 पे आ रहा है तो आर का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, इफ द फ्रिंज विड्थ इज 0.4 मिलीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द फिफ्थ ब्राइट एंड द थर्ड डार्क बैंड ऑन द सेम साइड इज, इफ द फ्रिंज विड्थ इज 0.4। अभी देखो अपन YDSC मान रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप YDSC ही मान लिया करो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये दे रखा है, फ्रिंज विड्थ दे रखा है वो लोग ने, फ्रिंज विड्थ कितना है 0.4, यानी डी लैम्बडा बाई डी का वैल्यू कितना है 0.4 मिलीमीटर, डी लैम्बडा बाई डी कितना है 0.4 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द फिफ्थ ब्राइट एंड द थर्ड डार्क, फिफ्थ ब्राइट इसको लिखेंगे Y5B, और थर्ड डार्क, ये डार्क है तो Y3B, Y3D, डार्क इज Y3D, सो इट इज Y3D, ये डार्क है बराबर, ऑन द सेम साइड। आपको इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। देखो यहाँ पे यही स्टार्टिंग की बात है, इसीलिए बता रहा था, फिफ्थ ब्राइट माइनस थर्ड डार्क, ये आपको डिफरेंस बताना है, ये बताना है आपको। फिफ्थ ब्राइट कितना हो जाएगा, फिफ्थ ब्राइट हो जाएगा 5 डी लैम्बडा बाई डी माइनस यंग्स डबल स्लिट है YDSC, तो थर्ड डार्क के लिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डी लैम्बडा बाई डी, डिफरेंस कितना हो गया, ये 6 माइनस 1, 5/2, सो इट इज 5 माइनस 5/2 डी लैम्बडा बाई डी, डी लैम्बडा बाई डी दे रखा है वो लोग ने, डी लैम्बडा बाई डी 0.4, तो ये कितना हो गया 5/2 इंटू 0.4, 5/2 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.2 यानी 1 मिलीमीटर। आप समझ रहे, ये कट जाएगा ना, ये 0.2 हो जाएगा, 0.2 इंटू 5 इज 1 मिलीमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 मिलीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन करते रहने। In an interference experiment, the third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 700 nanometer. क्या बोला है, a third bright fringe, कौन सा third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 700 nanometer. What should be the wavelength of light source in order to obtain the fifth fringe at the same point? मतलब सेम पॉइंट पे आपको क्या करना है, देखो इंटरफेरेंस लिखा है मतलब YDSC का बात है, ठीक है। तो YDSC है ये, सेम जगह पे थर्ड ब्राइट, और क्या बोला है उसी पॉइंट पे क्या बनना चाहिए फिफ्थ ब्राइट। आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया, यहाँ अलग वेवलेंथ है, यहाँ वेवलेंथ लैम्बडा 2 है और यहाँ का वेवलेंथ दे रखा है, दिस इज लैम्बडा 1, सो इट इज 3
डी लैम्बडा 1/d, फाई डी लैम्बडा 2/d। तो डी से डी चले गए, तो क्या बना 3 × λ1 विच इज 700, 5 × λ2 कैलकुलेट करना है, λ2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये बन गया 2100 डिवाइडेड बाय 5, आपको क्या मिल जाएगा λ2, 5 4 जार 20, तो ये कितना आना चाहिए 400 को जाना चाहिए ना। तो कौन सा ऑप्शन है 400 वाला, एक ही ऑप्शन है 420। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 420 आना चाहिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या बोला, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 1:9, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट अ मिनिमा टू दैट ऑफ मैक्सिमा। देखो स्लिट विड्थ और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, स्लिट विड्थ जितना ज्यादा रहेगा, जितना ये विड्थ जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना ज्यादा लाइट पास होगा, तो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है स्लिट विड्थ के को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज I1 एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो गया, ठीक है, यू कैन राइट I1 एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। लिख सकते हैं इंटेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा विड्थ रहेगा उतना ज्यादा लाइट जाएगा, उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो आपको I1/I2 इंटेंसिटी का रेशियो क्या दे रखा है, विड्थ का रेशियो, मान लो पहला विड्थ और ये दूसरा विड्थ, ये कितना रेशियो दिया है 1:9। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 1:9, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मिनिमा टू दैट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा का इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो ये I मिनिमा हो गया, I मैक्सिमा आ सकता है ये बिल्कुल, रूट I1 प्लस रूट I, नहीं मिनिमा बोला है तो माइनस लिखेंगे, उसका स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा प्लस होगा, I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, बराबर। बस आप वैल्यू रख दो, I1 और I2 का रेशियो पता है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज यू कैन राइट 1/9। देखो कैसे करते हैं इसको, I2 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लो, तो आप लिखेंगे I1/I2 -1 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे आप I1/I2 +1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/9 -1, यानी 1/3 हो गया ना, 1/3 -1, 1/3 -1 का स्क्वायर अपॉन 1/3 +1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2/3 यानी 4, और नीचे हो जाएगा 16, 4/16 1:4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4/16 विच इज 1/4, 1/4 आना चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या करना है आपको, ठीक है। आप एलसीएम ले लेना है, 1 माइनस ये 3 उधर जाएगा ना, 1 - 3 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 3 रहेगा, ये 3 से कटेगा, वो 1 + 3 करेंगे यहाँ 4, 4/3 ऊपर आएगा 2/3, नीचे आएगा 4/3, तो 3 3 चलेगा, 2/4 बचा, उसका स्क्वायर, तो 4/16, 4/16 दैट इज 1/4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज 1.8, और ये दे रखा है इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द फ्रिंज फॉर्म्ड एट द पॉइंट इज टू स्लिट, मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है, यानी पाथ डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। इसमें से ये माइनस करोगे तो डेल्टा एक्स मिलेगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 1.8 माइनस 1.23 इंटू 10⁻⁻5, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द फ्रिंज फॉर्म एट द पॉइंट इज, मतलब ओके आपको बताना है डार्क है ब्राइट है कैसा है, तो डेल्टा एक्स आपको पता ही है, तो आप क्या करेंगे यही फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू स्लिट मतलब YDSC होता है, टू स्लिट डबल स्लिट मतलब YDSC, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.8 और 1.23, यानी कितना हो गया 0.57, इट इज 0.57 इंटू 10⁻⁻5 मीटर,
बराबर। और ये एंगस्ट्रॉम को आप क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁻7 मीटर, है ना, 6000 है, 10⁻⁻10 तीन जीरो गए। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू रखो यहाँ पे, सो इट इज 0.57 × 10⁻⁻5 विच इज n इंटू 6 × 10⁻⁻7। आप n कैलकुलेट करो, यू कैन ऑब्वियसली राइट दिस 0.57 एज 57, तो यहाँ 10⁻⁻7 हो जाएगा, n इंटू 6 × 10⁻⁻7, ये कट जाएगा दोनों, 10⁻⁻7 चले गए, तो n आ जाएगा, n कितना हो जाएगा 57/6, तो क्या नंबर आएगा, डिविजिबल तो नहीं है, कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 × 9 = 54, 6 × 8 = 48, यानी डार्क है, डार्क है। n इज नॉट इंटीजर, n इज नॉट इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या है, डार्क फ्रिंज है। अब कौन सा डार्क है वो बताना है, ठीक है। दो डार्क हो सकता है, या तो 10th होगा या तो 9th होगा, क्योंकि दो ऑप्शन दिए डार्क के। अब डार्क कौन सा है, तो डार्क कौन सा है वो कैसे पता करते हैं, 2m-1 / 2, सो यू विल राइट 57/6 2m-1 / 2, सो इट इज 3 जा, तो 3 से शायद उड़ना चाहिए, 3 1 जा 19, 3 जा 19 is 2m-1, so m is equal to 20/2, तो 10th कौन सा डार्क है, 10th डार्क है, 10th डार्क, दिस इज 19 3 जा ना, 19 3 जा 57, सो ये कौन सा डार्क है, 10th डार्क है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, इट इज अ 10th डार्क। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, उसके पहले ये कितना हो गया, चलो एक और क्वेश्चन हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, अपन दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका। टू बीम ऑफ लाइट having intensity I and 4i and interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beam is pi/2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensity. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, करना है आपको क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना है। I रिजल्टेंट क्या होता है, I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 √I2 cos फाइ, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ध्यान देना, आपको क्या बोला है, दो का इंटेंसिटी कितना है, आई और 4i, यानी I1 ये हो गया और ये हो गया I2। आपको फेस डिफरेंस दे रखा है, फेस डिफरेंस इज pi/2 एट पॉइंट ए, यानी अगर आप ए पे इंटेंसिटी लिखोगे तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज I + 4i + 2 टाइम्स √I √4i cos pi/2। cos pi/2 क्या होता है, 0 होता है, ये टर्म 0 हो गया, तो आई ए कितना आ गया, 5 टाइम्स आई आ गया, सो इट इज 5 टाइम्स आई। सिमिलरली यू विल राइट आई बी के लिए क्या फॉर्मूला, यही I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 √I2 cos फाइ। आई बी इंटेंसिटी कितना है, I 4i + 2 टाइम्स √I √4i cos फाइ, इधर कितना है, एट पॉइंट बी डिफरेंस इज पाई, तो यू विल राइट cos पाई कितना होता है, -1 होता है, सो आई बी कितना हो जाएगा, इट इज 5i माइनस, ये -1 हो गया ना, और ये 2 × 2 4, तो 4i लिखेंगे अपन, 4i, सो आई बी इज आई। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 5i, आई ए माइनस आई बी पूछा है आपको, ऑप्शन में क्या है, आई ए माइनस आई बी, आपको इंटेंसिटी का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i। समझ में आ रहा है, पहला ऑप्शन टिक मारेंगे, 4i, आई ए इतना है, आई बी इतना है। तो एक काम करते हैं, वीडियो इधर तक ही रखते हैं, दूसरे वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।